कमाना। इसलिए मुझसे बात ना करें, गंदी बातें करते हैं। क्या गंदी बात की है? बातें करते हैं, मना करें इनको। Not me ना, क्या गंदी बात की है? Be careful while talking to me. Be careful while talking to me. No. Dirty things about women, he is not accepted here. Tell the speaker, tell this one as well, chairman. गंदा आदमी, गलीज बातें करता है। आप लोग ही गंदी है, मैं गंदा आदमी समझ जाओ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आदिल अब्बासी हूँ और इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूँ। पार्लियामेंट हाउस में ही हम मौजूद थे। वीडियो आपने देखी है कि शानदाना गुलजार साहिबा जो है वो हमारे साथ मौजूद थी, खड़ी थी, हम उनसे सवालात कर रहे थे, इंटरव्यूज़ कर रहे थे। लेकिन हमने देखा कि साले जाफ़र जो कि एक साफ़ी है पार्लियामेंट हाउस में मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप सभी जानते हैं। वो आते हैं और शानदाना गुलजार से कोई सवाल करने की कोशिश करते हैं हज़ारा के हवाले से, जिस पर शानदाना गुलजार उन्हें कहती है कि मैं आपसे बात नहीं करती हूँ, आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देती। मैं आपको पहले भी बारहा ये कह चुकी हूँ। जिस पर साले जाफ़र जो है वो गुस्सा होते हैं और उन दोनों के दरमियान जो है वो आपस में इस मौजू को लेकर जो है वो नोक झोंक होती है। फिर जो शानदाना गुलजार साहिबा हैं, चूँकि पाकिस्तान तरीके हिसाब से ताल्लुक़ है, वो अपनी गाड़ी की तरफ रवाना होती हैं और फिर वो वापस आती हैं और फिर उन्हें आके कहती है कि अगर आपने फिर कोई इस तरह की बदतमीज़ी की और खान के ख़िलाफ़, यानी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की तो मैं आपके ख़िलाफ़ जो है वो FIR करवाऊँगी। फिर जो है शानदाना गुलजार साहिबा वहाँ पे करीबी जो सिक्योरिटी पर मामूर इस्लामाबाद पुलिस का जवान है उसे कहती है, उसका नाम लेके, कि ये इसे मना करो वरना मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। और फिर ओन अब्बास पब्बी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, वो अंदर सेनेट से बाहर आते हैं क्योंकि सेनेट का इजलास जारी है। तो सेनेटर ओन अब्बास पब्बी को शानदाना गुलजार कहती हैं कि ये वो गलीज़ आदमी है जो इमरान खान के ख़िलाफ़ और उर्दू के ख़िलाफ़ घटिया ज़बान इस्तेमाल करता है, तो इसे मना करो वरना इसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होगी। तो ये सूरत हाल हुई है पार्लियामान के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, जो आप तक पहुँचाई है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के हवाले से बताइएगा। बड़ी खबर आई है कि अडियाला में मुलाकात की इजाज़त मिल चुकी है, थोड़ा सा डिटेल बताइएगा। नहीं, देखो, अडियाला में मुलाकात की इजाज़त तो नहीं मिली। हम तो जाएंगे, वकला और फैमिली जाएंगे, देखेंगे वहाँ से इजाज़त मिलती है नहीं मिलती। हम दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी मुलाकात होनी चाहिए। आज का जो ऑर्डर हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट ने एज अमाइकस उसको भेजा है, सफदर साहब को भेजा है, ताकि वो वहाँ से लेके आ जाए, रिपोर्ट लेगा इन द लिविंग कंडीशन। क्योंकि जो पेटिशन फाइल हुई थी इसमें एक आईनी नुकता था और वो ये था कि अगर इनिशियल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की वायलेशन और किसी को अरेस्ट किया जाए तो कंटिन्यूस कस्टडी जो है वो वायलेशन में आता है, इसलिए वो एक अलग इशू है। लेकिन आज भी हम मुतालबा करेंगे कि मुलाकातें होनी चाहिए, इसको सीक्रेट नहीं रखना चाहिए, हेल्थ कंडीशन होनी चाहिए। हेल्थ कंडीशन भी देखो, जब तक फैमिली सेटिस्फाइड ना हो तो कैसे लोगों की तसल्ली आएगी? फैमिली सेटिस्फाइड हो तो ही लोगों की तसल्ली आएगी। बेहतर है कि आज फैमिली और वकला की मुलाकात हो। हम मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि मुलाकात ज़रूर कराएं, वकला की भी। आज बारिश भी है तो आज फिर अगर मुलाकात ना हुई धरना ही देंगे, वही स्ट्रेटजी होगी। देखो, फैमिली डिसाइड करेगी, लेकिन देखो जाना तो है, जाएंगे, हमारा राय। सलमान सफदर साहब की मुलाकात है आज सर, वो एज ए रिपोर्ट लेने के लिए है, वो तो सेपरेट है। अपना माइंड अप्लाई कर सके, क्योंकि इस सेशन जज साहब ने तो अपना एक तासुब दे दिया जो जब हमारी सारी दरखास्तें खारिज की। और फिर हमने एक ये भी दरख्वास्त दी थी कि 342 के बयान में इमरान खान साहब ने 4 गवाहान को अपने गवाहान सफाई के तौर पर कहा था कि मैं बुलाना चाहता हूँ। वो दरख्वास्त भी खारिज कर दी उसने ट्रायल कोर्ट ने कि ये गैर मुताल्लिका है। ओ भाई, एग्जामिन किए बगैर आप कैसे कह सकते हो? तो लगता था कि ऐसी जल्दबाजी में ये रश करके तो ये सजा करना चाहता है। तो इसके खिलाफ जब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारी निगरानी मंजूर करते हुए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मंजूर करते हुए, वो फिर उन्हीं के पास भेज दिया, उसी सेशन जज के पास भेज दिया। और वो जो हमारी दरख्वास्त थी कि इनसे मुंतकिल किया जाए और किसी और जज को दिया जाए, वो हमारी निगरानी खारिज कर दी गई। हम सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त आए यहाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इन द मीन वाइल इन्होंने सजा करके 5 अगस्त को हमारे खिलाफ ये फैसला भी सुना दिया। हमने फिर दरख्वास्त देकर वो सारी चीज़ें नई सुप्रीम कोर्ट में लाकर, और सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त 2023 को एक मुदल्लिल फैसला दिया। उन्होंने कहा ये जो बेज़ाब्तियाँ बताई गई हैं ये बहुत संगीन है, इस पर जो है हम समझते हैं कि जो है बिल्कुल ये फैसला तलब है, लेकिन चूँकि
ہائی کورٹ میں بتایا گیا کہ اپیل دائر کر دی گئی ہے عمران خان صاحب نے، اور کل لگی ہوئی ہے، یعنی اس دن اگلے دن لگی ہوئی تھی ہماری درخواست ضمانت لگی ہوئی تھی سماعت کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اویٹ کرتے ہیں۔ اگلے دن جب ہوا اور وہاں جو اس وقت ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں پرویز صاحب، اس وقت جو ہے وہ ان کے ذاتی چیف الیکشن یعنی الیکشن کمشنر اسلام آباد کے، وہ ان کے ذاتی وکیل بن گئے، اور وہ ذاتی وکالت کی وجہ سے انہوں نے تاریخ لی کہ جی میں تو آج انگیج ہوا ہوں، مجھے جو ہے وقت دیا جائے۔ تو وہ جب انہوں نے کیا تو 24 کے لیے سپریم کورٹ نے 24 اگست 2023 کو، تو 24 اگست 2023 کو میرے وہ انہوں نے معروضات سننے کے بعد اس وقت کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ حکم دیا کہ اٹارنی جنرل کو حکم دیا کہ عمران خان نیازی صاحب کی لیونگ کنڈیشن کے بارے میں جو ہے ایک مفصل رپورٹ کی جائے، اور وہ یہ آخری فیصلہ حکم جو ہے 24 اگست 2023 کو جب ہم نے یہاں کل بحث کی تو جج صاحب کو ہم نے بتایا کہ جناب یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے کہا وہ تو 2023 کا ہے۔ میں نے کہا اس میں فلسطینیت میں تسلسل بلکہ شدت آ گئی ہے، اب ان کی جو ہے صحت کی کنڈیشن سارے ایک تذبذب ہے، ایک لوگوں کے اندر سراسیمگی پائی جاتی ہے، کیونکہ ان کی آنکھوں کا عارضہ جو ہے پیمز میں جو لے کر گئے ہیں 5 دن تک یہ انکار کرتی رہی حکومت کہ ہم نے کہیں نہیں لے کر گئے، اور جب میڈیا آپ نے دے دیا خبر دے دی تو پھر انفارمیشن منسٹر نے بادل ناخواستہ تسلیم کیا۔ جب ہم نے مزید اس کی چھان بین کروائی تو پتہ چلا کہ پیمز میں کوئی ماہر اس عارضے کا ماہر کوئی ڈاکٹر ہے ہی نہیں۔ تو پھر ہم نے جب وہاں سے حمید لطیف کے ڈاکٹر صاحب جو کہ اس کے ایکسپرٹ ہیں ان کو بلوایا، اور یہاں شفا میڈیکل سینٹر کے جو کہ سرکاری اسپتال ہی ہے اور اسلام آباد میں واقع ہے، وہاں کا ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ایکسپرٹ ہے، اور ہمارے جو شوکت خانم کے ہیڈ ہیں جو کہ معالج ہیں ذاتی عمران خان صاحب کے، شروع سے ان کا عارضہ ان کی علاج کرتے چلے آئے ہیں، جو ان کے پاس ساری ہیلتھ ہسٹری موجود ہے۔ تو ہم نے یہی استدعا کی، اور آپ نے دیکھا کہ ہم یہاں دھرنا بھی دیے رہے اور ارداشت ہم نے جو ہے چیف جسٹس صاحب کو بھی تسلسل سے تواتر تو تب کیس لگنا شروع ہوئے ہیں۔ آج جو سماعت ہوئی اٹارنی جنرل صاحب نے پھر وہی پڑھ کے سنانا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس کے بعد 24 اگست 2023 کے بعد کوئی آرڈر تو ہوا نہیں ہے، کیونکہ یہ عدالت نے دیکھنا تھا کہ کیا اس رپورٹ سے جو اٹک جیل تھی اب محترم عمران خان نیازی صاحب اس وقت اٹک جیل میں نہیں ہے، وہ وہاں تو چند ہفتے ہی رہے تھے، اور اس کے بعد تو وہ یہاں